सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, इसकी पीडीएफ में इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को पढ़ा होगा उस पीडीएफ के माध्यम से। और इस पाठ के अंदर जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं, इस पाठ के जो मुख्य पात्र कौन है भाई? प्रेमचंद। उस प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी उसकी वीडियो मैं लेके आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं समझ में आ जाएगी और आप को ये पाठ समझ में आने का प्रयास होगा। क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ है, प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ है, उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, या कह सकते हैं जिसको ध्यान में रखकर हरिशंकर परसाई जो लेखक ने अपनी बात रखने का प्रयास किया है, वो केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु कौन है भाई? प्रेमचंद। संपूर्ण पाठ के अंदर प्रेमचंद के बारे में बताने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था और प्रेमचंद क्यों फटे जूते पहनते थे, उसको ही बताने का प्रयास किया है। ये एक तरह से व्यंग्यात्मक निबंध है, व्यंग्य प्रधान निबंध है, व्यंग्य कहा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मुख्य पात्र कौन है भाई? मुख्य पात्र है प्रेमचंद। और प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं कितने प्रकार की विशेषताएं देखिए। सबसे पहला कौन सी विशेषता है? संघर्षशील लेखक। देखिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है भाई? संघर्षशील लेखक। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि जिस कई तत्वों से निर्माण होकर अगर आपके व्यक्तित्व में कुछ चीजें आ जाती है जिससे आपके व्यक्तित्व का गठन होता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? व्यक्तित्व कहा जाता है। अब देखिए संघर्षशील जीवन के अंदर प्रेमचंद संपूर्ण जीवन में क्या करते हैं भाई? संघर्ष करते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रेमचंद जिसने हिंदी साहित्य के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, हिंदी को मुकाम तक नहीं गया, हिंदी की कहानी, हिंदी की उपन्यास, इसकी जो विचारधारा इसे बदलाव कर दिया। जीवन की समस्याएं, यथार्थवादी चित्रण क्या होता है भाई? प्रेमचंद ने क्या किया भाई अपनी रचनाओं के अंदर? यथार्थवादी चित्रण क्या होता है कि जो है जैसा है वैसा ही दिखना, समाज की समस्याओं में बताना। ऐसा व्यक्ति कौन था भाई? प्रेमचंद। प्रेमचंद ने जब अपना यथार्थवादी चित्रण किया, लेकिन प्रेमचंद का जीवन क्या रहा भाई? संघर्ष में जीवन रहा। क्योंकि प्रेमचंद को वो ख्याति उनके मरने के बाद प्राप्त हुई जो उनके जीते जी नहीं प्राप्त हुई। ऐसा व्यक्ति जिसे इतनी आर्थिक तंगी होने के कारण, इतने कम रुपए होने के कारण अपने इलाज के लिए दवाई भी नहीं खरीद पाया और बहुत ही कम आयु में क्या हुआ? इनका निधन हो गया। लेकिन वो जो लिखा वो बहुत ही बहुमूल्य है हिंदी साहित्य के अंदर। तो देखिए पहला व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता है? संघर्षशील लेखक। संघर्षशील लेखक मतलब ये है कि प्रेमचंद का जीवन क्या है भाई? संपूर्ण जीवन क्या है भाई? प्रेमचंद संघर्ष करते रहे, जीवन भर क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे और मार्ग में आने वाली रुकावटों को ठोकर मारते रहे। जो भी बाधा, जो भी रुकावट प्रेमचंद के रास्ते में आती वो उन्हें ठोकर मारते रहे। और हरिशंकर परसाई जो लेखक है, उन्हें लगता है इन ठोकर मारने के कारण इनके जूते क्या हो गए भाई? फट गए। क्योंकि रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर करने का प्रयास करा, उन बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास किया, उन बाधाओं को ठोकर मारी। और जब ठोकर मारी तो प्रेमचंद क्या हो गए भाई? जूते फट गए। उनको जूते क्या हो गए भाई? फट गए। फटे हुए जूते वो पहन रहे हैं। और उन्होंने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। प्रेमचंद ने कभी भी अपने जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया। ऐसा व्यक्तित्व किसका था भाई? प्रेमचंद के व्यक्तित्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संघर्षशील लेखक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, संघर्षशील का मतलब जीवन भर क्या किया है? जीवन पर्यंत क्या किया है भाई? प्रेमचंद ने संघर्ष ही किया है। जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाला,
जीवन पर संघर्ष करने वाला कौन था भाई? प्रेमचंद ऐसा व्यक्तित्व था। उम्मीद है आपको व्यक्तित्व की पहली विशेषता कौन सी है? संघर्षशील लेकर समझ में आई होगी। विद्यार्थियों आगे देखिए, दूसरी विशेषता कौन सी है? अपराज्य व्यक्तित्व। अपराज्य व्यक्तित्व क्या होता है भाई? पराजय का मतलब क्या होता है? हार स्वीकार करना। और अपराजय का मतलब जीवन में कभी भी हार को स्वीकार नहीं करना। हिंदी साहित्य के अंदर या कह सकते हैं जीवन के अंदर से बहुत से कम व्यक्ति होते हैं जो कभी भी जीवन से पराजित नहीं होते। ऐसे ही व्यक्तित्वों में से, ऐसे ही व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कौन थे? प्रेमचंद। तुमका व्यक्तित्व कैसा रहा भाई? अपराजित। अपराजित व्यक्तित्व किसका रहा भाई? प्रेमचंद का अपराजित व्यक्तित्व रहा। अपने जीवन के अंदर असंख्य कष्टों को सहते हुए भी कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, कभी भी कष्टों के आगे पराजित नहीं हुए, कभी भी कष्टों के आगे घुटने नहीं टेके। और इसके साथ ही निराश हुए बिना चेहरे पर हमेशा क्या रखते? मुस्कुरान रखते, हमेशा हंसते, ऐसे हमेशा पसरते, कितनी भी विकट परिस्थितियों क्यों ना हो, लेकिन मुखमंडल पे क्या रहती? प्रसन्नता का भाव रहता। किनके भाई? प्रेमचंद का। इस नियम का व्यक्तित्व कैसा है? अपराजय व्यक्तित्व, मतलब अपराजित व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्तित्व जो कभी पराजित नहीं हो सकता। संसार के अंदर बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मुखमंडल में क्या होती है? प्रशंसा होती है। चाहे जीवन में कितना ही तनाव हो, चाहे जीवन में कितने ही संकट हो, जीवन में कितने ही बाधाएं हो, उन बाधाओं के बावजूद अपने आप को उन बाधाओं के अनुसार बना लेना, उन बाधाओं से लड़ते हुए दूसरों को ये पता नहीं चलने देना कि हम वास्तव में कितने अधिक दुखी हैं, हम वास्तव में कितने अधिक परेशान हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व किसका था भाई? प्रेमचंद का। तीसरा देखिए, तीसरे जो व्यक्तित्व की विशेषता है वो कौन सी है? मर्यादित जीवन। प्रेमचंद का जीवन क्या है भाई? मर्यादित रहा है। प्रेमचंद ने हमेशा क्या कहा है? जीवन भर मर्यादा निभाते रहे, अपने लेखन की गरिमा बनाए रखी। मर्यादा निभाते हैं और लेखन की क्या बनाई भाई? गरिमा बनाए रखी। लेखन की गरिमा, लेखन की गरिमा को बनाए रखा। लेखन की गरिमा को बनाए रखा मतलब यह है, गरिमा का मतलब यहाँ पे क्या है? मान सम्मान को बनाए रखा। कभी भी समझौता नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जब समाज के अंदर वो यथार्थवादी चिंतन कर रहे थे तो समाज के अमीर वर्ग ने उन्हें रिश्वत नहीं देना चाहिए, उन्हें प्रलोभन नहीं देना चाहा, उन्हें उनके मार्ग से हटाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? मर्यादित जीवन जिया, कम खाया। मैंने पहले ही बताया था आपको, बीमारी से लड़ते लिए बीमार हो गए थे प्रेमचंद जी कम आयु के अंदर ही, इतने ऊपर नहीं थे कि दवाई नहीं पाए, उस बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लेकिन फिर भी जीवन हमेशा क्या रहा? मर्यादित रहा। लेखन की गरिमा को हमेशा क्या था? बनाए रखा। कभी भी समझौता नहीं किया उसके। इन्हीं समझौतों के कारण लेखक कह रहे हैं कि आज उनका व्यक्तित्व कैसा है? ऐसा है कि उनके जूते क्या हो गए भाई? फट गए। इतने नाम क्या दिया है? प्रेमचंद के फटे जूते। अगर समझौता कर लेते, अगर अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते, अगर अमीर वर्ग के साथ हाथ मिला लेते तो वो भी क्या रहते? बड़े ही अमीर हो जाते, शान और शौकत रहते। तो उनके जूते कैसे होते? फटे हुए नहीं होते। लेकिन ईमानदार व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है, जो व्यक्ति हमेशा कर्तव्य पथ पर चलता है, जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई पर चलता है, उसके जीवन के अंदर संकट ज्यादा ही आते रहते हैं। जैसे उदाहरण आपको पता है महात्मा गांधी, अगणित उदाहरण इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे उदाहरण कौन सा है? प्रेमचंद। इसलिए उनके जूते क्या थे? फटे हुए थे, क्योंकि जीवन कैसा था? पूर्ण रूप से मर्यादित जीवन को जीते थे और लेखन की गरिमा को बनाए रखते थे। आगे देखिए अगला पॉइंट कौन सा है भाई? सहजता। सहजता का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनका जीवन क्या था भाई? वो अंदर बाहर से एक समान रहते थे। सहज और सरल था, निर्मल छवि वाला था प्रेमचंद का व्यक्तित्व, एकदम सहज और सहन, बनावटीपन कहीं भी नहीं था उनके जीवन के अंदर। स्वाभाविक जो व्यक्तित्व होता है वो था। जैसे अंदर है वैसे ही बाहर थे, और जैसे बाहर है वैसे ही क्या थे भाई? अंदर थे। कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिंपल सिंपल और सहज जीवन, सहज और सरल जीवन कौन जीते थे? प्रेमचंद। इसलिए कौन सी विशेषता है? सहजता। वो एक समान रहते थे अंदर, इसीलिए शायद उनके पास क्या नहीं थी? अलग अलग कपड़े नहीं थे उनका पहनने के लिए।
जो कपड़े बाहर पहनते वही घर पे पहनते, जो कपड़े घर पे पहनते वही कई बार वो बाहर पहन लेते। और जब कपड़े अलग नहीं थे, इसीलिए शायद तक फोटो खिंचाते हुए भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि वो जूते क्या पहने हैं फोटो में, फटे जूते। क्योंकि एक फोटो मिल जाती है हरिशंकर परसाई को प्रेमचंद की, उस फोटो के अंदर हरिशंकर परसाई कौन है भाई? हरिशंकर परसाई इस पाठ को, इस निबंध को लिखने वाले लेखक है। उनको पाठ के अंदर जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा। उस पीडीएफ बताया गया है कि हरिशंकर परसाई को प्रेमचंद की क्या मिल जाती है? फोटो मिल जाती है। उस फोटो के अंदर प्रेमचंद के जूते कैसे होते हैं भाई? फटे हुए होते हैं। प्रेमचंद जूते कैसे होते हैं? फोटो में फटे हुए होते हैं। इसलिए वो क्या कह रहा है, इस प्रकार से बता रहा है, क्योंकि सहज जीवन जीते थे, फोटो खिंचाते हुए उन्होंने जूते नहीं बनने। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था? सहज था। अंतिम देखिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व के अंदर अंतिम जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है? कष्टों से भरा जीवन। प्रेमचंद का जीवन है वो कष्टों से, संघर्षों से भरा जीवन है। हमेशा हर जीवन में क्या है? उनके जीवन में क्या है? संघर्ष है, संघर्ष है, कष्ट है। और संघर्ष कैसा रहा भाई? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट हमेशा बना रहा। किसके जीवन में? प्रेमचंद के जीवन में हमेशा क्या बना रहा भाई? आर्थिक संकट बना रहा। आर्थिक संकट का मतलब क्या है? हमेशा रुपए पैसे की उन्हें क्या है भाई? कमी रही। इसीलिए शायद तक जीवन में क्या है? वो समझौता करते हुए सीधा साधा जीवन जीते थे। और इसी सीधे साधे जीवन को जीने के चक्कर में उन्होंने कैसे पहन दिए? फोटो के अंदर जूते फटे हुए पहन दिए। देखिए होता क्या है, इस पाठ में बताया गया है, अपने साथ भी होता है। विद्यार्थियों, जब हम फोटो खिंचाते हैं और कैमरामैन कहता है एडी, तो अपने सब चीज एडी कर देते हैं। अपना व्यक्तित्व जो है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं है, उसके बाद अपने फोटो खिंचाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेमचंद का जीवन इतना सरल था, इतना सहज जीवन था प्रेमचंद का, कि उन्होंने फोटो में भी क्या पहन लिए भाई? फटे जूते। थे नाम क्या है पाठ का? प्रेमचंद के फटे जूते। क्योंकि प्रेमचंद का जीवन कैसा था? सादा जीवन और सरल जीवन। दिखावटी पर नहीं था, बनावटी पर नहीं था। इसीलिए शायद तक फोटो खिंचाते हुए भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा और जूते कैसे पहन लिए भाई? फटे हुए जूते पहन लिए। और ये फोटो किसको मिल गई भाई? लेखक को। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तो इसने क्या भाई? कष्टों भरा जीवन हमेशा क्या रहा? जीवन में आर्थिक संकट। आर्थिक संकट मतलब क्या है? हमेशा रुपए पैसे क्या है भाई? उनके पास कम रहे, अर्थ की कमी रही, रुपया पैसा नहीं रहा। इस प्रकार देखिए प्रस्तुत निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी को बताया है। सादगी मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों? सादगी मतलब यहाँ पे क्या है? सरलता को बताया है कि कितना सरल जीवन था प्रेमचंद का। फोटो खिंचाते समय भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि फोटो क्या होती है। देखिए होता क्या है विद्यार्थियों, कि हम इस संसार में है, काम कर रहे हैं, लेकिन फोटो हमेशा अमिट रहती है। एक बार फोटो को देखने के बाद में सारा घटना का मया कोई सामने आ जाता है कि फोटो खिंचाने समय क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। तो इसलिए फोटो क्या होती है? एक यादगार के रूप में, एक स्मृति के रूप में, एक यादों के रूप में हम अपने पास संजो के रखते हैं। अच्छी फोटो खिंचाते हैं ताकि अच्छी यादें हमारे पास रहे। लेकिन यहाँ इस फोटो में क्या है? प्रेमचंद ने जूते कैसे पहने हैं? फटे हुए पहने। इसलिए वो क्या कह रहा है हरिशंकर परसाई निबंध में? हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी को बताया। सादगी मतलब सरलता को बताया है। कहीं भी बनावटी पर नहीं था, कहीं भी कृत्रिमता नहीं थी। स्वाभाविक जीवन जो था, सादा जीवन, उच्च विचार, हमेशा आर्थिक संकट में जूझते रहे। इसलिए फोटो में क्या, उनके जूते क्या थे? फटे हुए थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस पार्ट में समझ में आएगा कि प्रेमचंद के बारे में लेखक हरिशंकर भाई को क्या बता रहा है कि उनका जीवन क्या था? सादगीपूर्ण था, सादा जीवन था। इसीलिए फोटो खिंचाते समय उनके जूते क्या थे भाई? फटे हुए थे। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पार्ट समझ में आएगा। धन्यवाद।